अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाए। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी, और ये ढाबा स्टाइल होगी, मियाँ वाली रेस्टोरेंट की। उसी हिसाब से हम बनाएंगे। और ये मैंने प्याज रख दिया है, इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना काम बगैर किसी देर के। प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए। जब तक ये फ्राई होता है, अब हम टमाटर को कर लेंगे चॉप। दो अदद प्याज लिए हैं, तीन अदद टमाटर लेंगे और उसे कर लेंगे चॉप। जब तक ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आपने मेथी को धोना है तो पहले आपने इसको नमक डाल के जो है वो भिगो देना है पानी के अंदर। और फिर आपने अच्छी तरह इसको मसल मसल कर धोना है कि इसकी ये शेप बन जाए। और इसे बहुत ही बारीक आप काटेंगे ताकि इसे गलने में जो है वो टाइम ना लगे और हमें प्रेशर नहीं लगाना पड़े, और ये ऐसे ही गल जाए। लाइट से जो है वो हमारे प्याज ब्राउन होने शुरू हो गए। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च जो है ऐड करूंगी। दो अदद हरी मिर्च मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ताकि मेथी का जो है वो और ज़्यादा जो है वो जायका बन सके, क्योंकि ग्रीन चीज़ों के साथ कम्बिनेशन होता है और वो उनका जायका अच्छे से निकालते हैं। हरी मिर्चों को आप लंबा लंबा काट लेंगे और फिर इस तरह से जो है वो उसको आप ऐड कर देंगे, और हम इसको साथ साथ में हिला लेते हैं। इस तरह हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो भी बाहर आएगी, और साथ ही जो है वो उसका टेस्ट भी निकल आएगा। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम साथ में आलूओं को भी जो है वो पील करके उसको काट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हो गया है प्याज मेरा डन। अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करूँगी। अरोमा दे दिया है हरी मिर्चों ने, और आप देख सकते हैं कि हरी मिर्चें जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो अपना शेप भी चेंज कर चुकी हैं। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर जो हमने चॉप किए थे। तीन अदर टमाटर जो है वो हमने चॉप कर लिए थे, और अब हम इसको जो है वो भूनेंगे अच्छी तरह से। टमाटर अपना पानी छोड़ें और अपने पानी के अंदर थोड़ा सा गल जाए, इसको लगेंगे 3 से 4 मिनट। तो 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से आपको जो है वो मैं दिखाऊंगी, और फिर रेसिपी को आगे से आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। आज की अच्छी बात बताती चलो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ के अंदर जो है वो टेस्ट हो, और आप जो है वो हर कोई खाए आपका खाना, और फिर बस वो कहे जी कि बस आप ही के हाथ का खाना खाना है, तो पहली तो टिप इसकी ये है कि आपने पूरे दिल से बनाना है, पूरी नीयत के साथ बनाना है, और बिस्मिल्लाह करके आपने एक सारा काम जो है वो शुरू करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़रूरी बात जो आपके खाने को मज़ेदार बनाएगी, कि जब आप जो है वो ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, आपने दुरूद शरीफ पढ़ते रहना साथ साथ, ताकि आपका खाना जो है उसके अंदर दुरूद शरीफ का अरोमा आ जाए, और उसके ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम की निगाह हो जाए। और जब वो निगाह हो जाएगी तो वो नूर भी बन जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं देगा। जब किसी चीज़ पे अल्लाह का नाम पढ़ लिया जाता है, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए बायस शफ़ा बायस रहमत बन जाती है। तो अपनी चीज़ों को शिफा और रहमत का बायस बनाइए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ मोहब्बत और खुद का सिलसिला जो है वो बहाल रखे। आप टमाटर जब तक हो जाते हैं, तो मैं आपसे फिर टमाटर को गलने तक जो है हम दोबारा जो है वो ज्वाइन करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको और 5 मिनट तक जो है वो भूनेंगे। मैंने इसके अंदर जो है वो लहसुन ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और पानी शामिल करके जो है वो मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। लहसुन डालने के बाद पानी इसलिए डाला क्योंकि मेथी के अंदर जो है वो हम आलू डाल रहे हैं, चिकन नहीं डाल रहे। तो और इसका जो अरोमा ख़त्म करना है हमें लहसुन का, वो पानी ही ख़त्म करेगा। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि 5 मिनट तक जो है वो भून जाए। जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें मेथी डाल कर शामिल करके उसे 2 मिनट भुनाई करके फिर उसके अंदर जो है वो बाकी स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। मसाला भुन गया है, दोबारा से देखें पानी से ड्राई हो गए, और घी इसमें छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर मेथी शामिल करेंगे। मेथी शामिल कर चुके हैं जो हम इसके अंदर, अब हम इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि ये भून जाए। और फिर हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे, तब तक हम स्पाइसेस को निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेथी ने अपना अरोमा जो है वो निकाल दिया है, बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, धीमी धीमी सी खुशबू है मेथी की। अब हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप देखें हल्का हल्का घी से जो है वो भूनना शुरू करती है, साइड में आपको नज़र आ रहा होगा। अब स्पाइसेस के अंदर मैंने लिया है नमक। नमक हम लेंगे आलू के हिसाब से जितने हमने आलू डालें, क्योंकि मेथी को हमने पहले ही नमक लगा के वॉश किया हुआ था, उसको बस नमक की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, पाउडर मिर्च, और ये हल्दी थोड़ी सी, जो मियाँ वाली रेस्टोरेंट का स्टाइल
ریسٹورینٹ کا جو اسٹائل ہے اس کے اندر میتھی کالی مرچ ایڈ ہوگی سوری، اور اس کے اندر تھوڑا سا لونگ جائیں گے، 3 سے 4 پیسز لونگ کے ہیں، اور 5 سے 6 جو ہے وہ کالی مرچ ایڈ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ریسٹورینٹ اسٹائل کا۔ اور اس کے اندر آپ زیرہ بھی ایڈ کریں گے، سوری وہ میں ڈالنا بھول گئی ہوں۔ تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم جو ہے وہ نمک مرچ کو بھون گے تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سے اروما بھی آ جائے اور ٹیسٹ بھی اس کا جو ہے وہ بیلنس ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بھون لیں گے۔ اور یہ دیکھیے بھنائی ہو رہی ہے، کہ جو بھنائی کا مطلب ہوتا ہے جب پانی اور گھی الگ الگ ہو جائے، ابھی اس کے اندر یہ دیکھیے پانی ہے، جیسے پانی اور گھی الگ الگ ہوں گے تو بھنائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم میتھی کو اچھی طرح گالیں گے، ہم اس پوزیشن پہ جو ہے وہ آلو ایڈ نہیں کریں گے، میتھی کو اچھی طرح جو ہے وہ پکا لیں گے، گلا لیں گے اس کو، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم آلو ایڈ کریں گے۔ ہم اس کے اندر کوئی بھی پالک ایڈ نہیں کر رہے، بہت سے لوگوں نے میتھی کے اندر پالک ایڈ کر کے بناتے ہیں کہ جی کڑوی نہیں بنتی، اسی طرح بھی آپ بنائیں گے میرے اسٹائل سے بھی تو یہ کڑوی نہیں بنتی ہے۔ میاں والی کی اسپیشل آلو میتھی ہے جس کے اندر پالک ایڈ نہیں ہوتی، دہی ایڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی دہی کوئی بلائی کسی قسم کی کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی، ورنہ یہ ریسیپی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا، ڈھابے اسٹائل کا ٹیسٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے وہ بہت زبردست سی میتھی ملتی ہے کھانے کو، اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ پالک شالک نہیں ملتی، کیونکہ وہ لوگ پالک ایڈ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح سے پکاتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے اندر کوئی دہی کوئی بھی پالک آپ نے شامل نہیں کرنی ہے، یہ اس کے اندر بالکل بھی کرواہٹ نہیں ہوگی، آپ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں جی، اور جب آپ ٹرائی کر لیں تو کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہے۔ ہانڈی نے جو ہے وہ اپنا گھی چھوڑ دیا، یہ دیکھیے گھی چھوڑ کے اب ہم جو ہے وہ اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو 15 سے 20 منٹ تک ڈالیں گے، اور دم والی آنچ نہیں کریں گے، دم والی سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، ہم اس کے اندر 1 سے 1.5 گلاس پانی ایڈ کر دیں گے۔ میں نے پانی شامل کر دیا، اب میں اس کو 15 سے 20 منٹ تک جو ہے وہ پکاؤں گی، اور ڈھک دیتے ہیں اس کو۔ میتھی گل گئی ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ آلو ایڈ کر دیے ہیں، اور اب آلوؤں کو جو ہے وہ میں پکا لوں گی، اور آلو جیسے ہی گل جائیں گے تو میں آپ کو پھر فائنل لک جو ہے وہ دیتی ہوں۔ لے جناب، آلو میتھی تیار ہے، اور بہت ہی لذیذ اس کا ٹیسٹ ہے، بہت مزیدار ہے، آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے، اور چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹس کرنے سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میری ویڈیو کو کتنا پسند کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کوئی اچھی بات ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔